Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot Again. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 24 Jan to 30 Jan. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see आपके लिए weekly tarot reading है, weekly tarot predictions है। 24 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं देख लेते हैं इस टाइम रीडिंग में। अगर कि आपको वीडियो पसंद आ जाए लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट इस सेक्शन में मिल जाएगा। देख लेते हैं ये हफ्ता आपकी लाइफ में क्या तब्दीलियाँ लेकर के आने वाला है, जो कि है 24 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी। ओके, फर्स्ट यू हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यू हैव 10 ऑफ पेंटिकल। लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट आपको मिलने वाली है अगर कि आप रिलेशनशिप में हैं। एक और गुड न्यूज़ है और वो ये है, इनफैक्ट यहाँ पे 3 खुशखबरियाँ हैं आपके लिए। ये हफ्ता आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त साबित होगा, बहुत ज़्यादा कमाल का जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड ऐसा है, एक एनर्जी ऐसी है जो कि रिकन्सिलेशन को शो करती है, एक एनर्जी ऐसी है जो न्यू रिलेशनशिप को शो करती है, देन एक एनर्जी ऐसी है जो कि आपकी कंटिन्यू रिलेशनशिप में अब आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलने को शो करती है। वो पर्सन आपको ये बोलेगा कि वो आपके साथ हमेशा रहना चाहता है और वो ये भी बोलेगा कि अब आपने आगे के बारे में क्या सोच करके रखा है, आगे आपने मेरे साथ चलना है या नहीं चलना, इस रिलेशनशिप को किस तरह से आगे लेकर के जाना है, या आप मेरे साथ नहीं चलना चाहते। कुछ इस तरह की डिस्कशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगी। अगर कि आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, तो ये आपके लिए बेस्ट पार्टनर है एंड ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, आने वाले टाइम में हेल्प करने वाले हैं। और आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो आपकी दोनों फैमिलीज़ को आपस में अटैच कर देगा। अगर आप डील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, अगर आपकी शादी होती है इस पर्सन के साथ, आगे आपका रिलेशनशिप जो है लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट की शक्ल इख्तियार करता है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी फैमिली लेवल पे होने वाली हैं। अब यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप की बात करी जाए तो किसी स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसिस पर्सन की तरफ से आपको न्यू लव की ऑफर आने वाली है। न्यू रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस के साथ। एंड आप भी किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, इमोशंस है, लेकिन आप उसे काफ़ी टाइम से बता नहीं रहे थे। ये परफेक्ट टाइम है किसी को प्रपोजल देने का, किसी को ऑफर देने का। लेकिन हाँ, जिसको भी आप प्रपोजल देने वाले हैं ना, आप किसी को लव शो करने से पहले खुद से प्यार करना लाजमी सीखें, क्योंकि आपको अपनी रिस्पेक्ट करना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, ये लाजमी आना चाहिए। तभी सामने वाला आपको उतनी इम्पोर्टेंस देगा जितनी कि आप डिज़र्व करते हो। वरना वो ये सोचेगा जब ये अपनी कदर खुद ही नहीं करते तो मैं इसकी क्या कदर करूं, या कोई आपकी क्यों कदर करेगा जब आप अपनी खुद की कदर नहीं करते। और रिकन्सिलेशन का कार्ड यहाँ पर है। अगर रिलेशनशिप की बात करी जाए तो कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ अभी आप डीएटएच हो, बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, वो वापस आने की कोशिश कर रहा है कि वो कैसे भी करके कोई सोशल मीडिया के ज़रिए आपको कोई ईमेल वगैरह कर सके, कोई मैसेज कर सके, आपकी प्रोफाइल को देखने की कोशिश करी जा रही है, आपके बारे में जानने की कोशिश करी जा रही है। मे बी किसी पर्सन की वजह से वो आपके बारे में चीज़ें जान रहे होंगे, आपके पार्टनर, आपके पर्सन जो अभी आपसे डीएटएच है, नो कॉन्टैक्ट में है। और अगर के आपके किसी क्लोज फ्रेंड की बात करी जाए तो कोई आपका पास्ट लाइफ का फ्रेंड अब वो वापस आने वाला है, या वो पर्सन जो आपके साथ काफ़ी टाइम से डीएटएच था, उसकी और आपकी बातचीत नहीं हो पाती थी, कोई मुलाकात नहीं थी, कोई कांटेक्ट नहीं था, वो पर्सन आपसे मिलने आने वाला है 24 जन से लेकर के 30 जन के बीच में, जो कि आपकी लाइफ में एक अच्छी एनर्जीज लेकर के आने वाला है। और वो ऐसे घर में सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा, इन्जॉयमेंट का, घर के जो अफराद हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, यानी कि घर का माहौल पुरसकून रहने वाला है 24 जन से 30 जन के बीच में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको आपकी मदर वाली साइड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इस हफ्ते, बहुत ज़्यादा केयर मिलेगी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। वो आपके गोल्स एंड ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको भरपूर आपका साथ देने वाली है। दी स्टार का कार्ड है। न्यू अपॉर्चुनिटीज सामने आने वाली हैं। ये मेजर एनर्जी है, तो मे बी ये इवेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो आपके स्टैंडर्ड को, आपके स्टेटस को चेंज करने वाली हैं, और आपकी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश, विश आपकी पूरी होने वाली है। वो जो चीज़ आप अल्लाह से मांग रहे थे, वो जो चीज़ आप ऊपर वाले से मांग रहे थे, अपने खुदा से मांग रहे थे, या फिर उसके बारे में दिन रात सोच रहे थे कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये चीज़ जो है चाहिए ही चाहिए, ये मेरी लाइफ में होनी चाहिए। मे बी वो किसी पर्सन के साथ कोई ताल्लुक़ था, या फिर कोई रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हो, या फिर कोई चीज़ है
कोई ऐसा जो कि आपके माइंड में काफ़ी टाइम से बैठा हुआ है कि हाँ ये तो होना ही चाहिए, इसके बाद मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो आपकी कोई ऐसी विश पूरी होने वाली है जो बहुत टाइम से आपने सोच करके रखा था कि मुझे चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे दी जजमेंट की एनर्जी है, टाइम आ चुका है अपने पास्ट इवेंट्स यानी कि पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई हैं आपसे, जो भी यानी कि अनजाने में कुछ भी आपने करा, आपने जानबूझ करके भी नहीं करा, लेकिन वो हुआ है, वो मिस्टेक थी, वो आपकी गलती थी, वो आपका गुनाह था, उसको लेकर के माफ़ी मांगिए, खुद से कमिटमेंट कीजिए कि अगेन वो चीज़ें आप दोहराएंगे नहीं, वो रिपीट नहीं होने वाली। फिर देखिएगा आपकी लाइफ कैसे बदलती है। आपको एक मौका दिया जा रहा है खुद को दोबारा से बनाने का, अपनी लाइफ को, अपने स्टैंडर्ड को, अपने स्टेटस को चेंज करने का। ये ऊपर वाले की तरफ से आपको एक मौका मिलेगा। अगर आप खुद के साथ कनेक्शन मजबूत बनाते हो, अगर आप अपनी इनर वॉइस को फॉलो करते हो, तो फिर आपको ये मौका मिलेगा और आप उस चीज़ को ले करके ना अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। अगर आप खुद से कमिटमेंट करोगे कि जो मिस्टेक्स मैंने करी है वो मैंने जानबूझ करके नहीं करी थी, लेकिन हाँ हो गई क्योंकि तब सिचुएशन ऐसी थी, टाइम ऐसा था, तो उन गलतियों पे जब आप माफ़ी मांगोगे खुद से और ये बोलोगे कि मैं आगे ये नहीं करूँगा, तो फिर देखिएगा कि ऊपर वाला आपकी लाइफ में कितने बड़े चेंजेस लेकर के आते हैं। चाहे वो आपकी कोई विश पूरी करना हो या फिर आपके रिलेशनशिप वाली साइड पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी बहुत खूबसूरत है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है। बाकी करियर की बात करी जाए या लव लाइफ की बात करी जाए, अपने गोल्स के, अपने ड्रीम्स के एक स्टेप दूरी पे हो आप। अब यहाँ आकर के ना सोचना कि मैं पीछे हट जाऊँ, मैं गिव अप कर लूँ, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये जो नेगेटिव एनर्जीज आपके माइंड में आने वाली है ना, इनको सबसे पहले रिमूव कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। अगर आप ये सोचो कि कुछ भी तब्दील नहीं होगा, तो उन्हीं चीज़ों को आप अपनी लाइफ में लेकर के आ रहे हो जो आप सोच रहे हो। ये टाइम नहीं है नेगेटिव एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। वेल टाइम तो कभी भी नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए कि आप नेगेटिव एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, लेकिन थॉट्स अपने माइंड में आप खुद ही लेकर के आते हो। तो इन चीज़ों पे काबू पाइए, फिर देखिए कि आपका स्टैंडर्ड किस तरह से चेंज होता है, आपका स्टेटस किस तरह से चेंज होता है। और ये थी इस हफ्ते की टैरो रीडिंग। बहुत खूबसूरत ये हफ्ता आपके लिए जाने वाला है। 24 जैन से लेकर के 30 जैन के बीच का टाइम आपकी लाइफ में बहुत सी खूबसूरत तब्दीलियाँ लेकर के आने वाला है। और अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।